हेलो स्टूडेंट, हेलो भाइयों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल, जिसमें आज आज से हम लोग रीजनिंग के क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसका प्रथम अध्याय मतलब बुक से तो प्रथम अध्याय नहीं है, लेकिन मेरे इस वीडियो की शुरुआत जो है रीजनिंग से जो हुई है, रीजनिंग की क्लास है, उसमें हम लोग शुरुआती चैप्टर कैलेंडर और घड़ी को पढ़ेंगे। पहले टॉपिक वाइज बेसिक से हम लोग जानकारी लेते हैं, उसके बाद उसके ट्रिक्स और उसके सारे सवाल को सॉल्व किया जाएगा। तो पहले शुरुआती में कुछ बेसिक जानकारी है जो कैलेंडर से है। जब कैलेंडर का क्वेश्चन और उसकी बेसिक जानकारी जो है वो वीडियो में बता दी जाएगी। उसके बाद हम लोग घड़ी की बेसिक जानकारी और उसके ट्रिक्स और उसके सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो कैलेंडर कैलेंडर जो है, कैलेंडर का मतलब होता है पंचांग। कैलेंडर का मतलब होता है पंचांग। पंचांग जो है किसी वर्ष का तिथि बताता है कि उस वर्ष में कौन से महीने और कौन से महीने में कितनी तिथियां हैं और किस तिथि को कौन सा दिन है। ठीक है, तो दिन हो जाएगा डे, तो दिन हो जाएगा डे और तिथि को हम लोग बोलेंगे डेट। ठीक है, तो डेट और डे, तो किसी वर्ष के कैलेंडर में डेट और डे जो है होता है। डे जो है दिन, दिन जो है वो 7 होते हैं, जिसे हम लोग सप्ताह कहते हैं। ठीक, देखिए अभी समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने खूब अच्छे से नोट्स बनाया है। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, वीडियो में देखेंगे और बढ़िया से एकदम बेसिक्स जानकारी लेने के बाद सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल रेलवे और अदर एग्जाम में पूछा गया है। सबको बढ़िया से अपनी अपनी भाषा में बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी कैलेंडर में किसी वर्ष का कैलेंडर क्या मतलब, एक साल 12 महीने का पूरा उसमें विवरण दिया रहेगा कि कौन से महीने का कितना जो है तिथि है, कितनी कितनी तिथियां हैं उसमें, कितने डेट हैं और किस डेट को कौन सा डे मतलब किस डेट को कौन सा डे मतलब किस तिथि को कौन सा दिन है। तो ठीक है, तो देखिए कैलेंडर में जो है 11 महीने ऐसे होते हैं जिसकी तिथियां फिक्स होती हैं, या तो वो 30 होंगे या 31 होंगे। ठीक है, और उसको भी हम लोग समझेंगे कि कौन सा 30 है और कौन सा 31 है। ठीक है, उसको याद भी करेंगे। तो कैलेंडर में क्या होता है कि 11 महीने का तो फिक्स रहता है कि वो 30 या 31 के ही होंगे, लेकिन फरवरी जो है ये यहाँ गेम कर देता है। फरवरी जो है वो हर एक 4 साल बाद 28 से 29 का हो जाता है। मतलब ऐसे तो ये 4 साल के पहले, जैसे मान लो आज ये यहाँ से शुरुआत हुई। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई तो फरवरी इसमें 28 का होगा। ठीक है, बाकी सारे महीने का फिक्स है, वो 30 31 के होते हैं, लेकिन फरवरी 28 की होगी। फिर यहाँ भी फरवरी 28 की होगी, फिर यहाँ भी फरवरी 28 की होगी, फिर यहाँ भी फरवरी। तब देखिए मान लीजिए ये 2012, तो 2012 ये हो गया, तो 13 14 15 16, ये 4 साल जब हो जाएगा, इसका यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ फरवरी 28 की थी। ठीक है, उसके बाद 1 2 3, ये चौथे साल मतलब 4 साल बाद, मतलब ये चौथा। देखिए और एक इसमें डिफिकल्टी आती है इस कैलेंडर के क्वेश्चन में, प्रश्न में, कि 2 साल बाद। तो कुछ लड़के क्या करते हैं कि 1 2 2 बाद ये तीसरा बताने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर 2 साल बाद बोला तो मान लो आज 2012, ये 2012 है, तो 2 साल बाद मतलब क्या, 13 14, ये 14 यहाँ पे, यहाँ नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए ये रफ है, ये ऐसा मत समझिए कि ऐसे ही पढ़ाई होगी। जैसा कि ये 2012 है, ये 2012 है। ठीक है, तो ये 2012 है, तो यहाँ बोलेगा कि इसके 2 साल बाद, तो 2 साल बाद मतलब ऐसा नहीं कर देना कि 1 2 और तीसरे साल नहीं, 2 साल बाद मतलब 13 और 14वां जो है, 14वां जो है
2012 के 2 साल बाद 2014 आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही है। तो जब क्या होता है कि फरवरी यहाँ पे 28 का हो गया, यहाँ पे 28 का हो गया, तो इसके 4 साल बाद 1, 2, 3, 4 साल बाद यहाँ पे जो वर्ष आएगा उसमें क्या होगा कि फरवरी 29 हो जाएगी, 29 दिन की फरवरी हो जाएगी। और 29 दिन की फरवरी होगी तो हम लोगों को जानकारी होना चाहिए, जहाँ तक कि सबको मालूम ही होगा कि एक साल में 365 दिन होता है। अभी और डीपली है, 365 दिन 6 घंटे, उसके बाद और कुछ मतलब जैसे कि मिनटों में समय होता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो 365 दिन होता है एक साल में नॉर्मल, ठीक है। वही जब ये 4 साल ऐसे बीत जाएगा, 365 365 365, ठीक है, तब एक ऐसा साल आएगा जो 366 दिन का होगा। उसी में फरवरी 29 29 तक होती है, ठीक है, 29 तक होती है, और इसी को हम लोग लीप वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष, ठीक है। इसको लीप वर्ष कहते हैं। इसमें 366 दिन होता है, और ये साधारण वर्ष जो है उसमें 365 दिन होता है। तो रीजनिंग में जो है चैप्टर कैलेंडर जो है, इसमें क्या है, कैलेंडर जो है किसी वर्ष का जो है विवरण होता है। कैलेंडर किसी वर्ष का विवरण होता है कि उस वर्ष में कितने महीने हैं। महीने तो फिक्स हैं, 12 महीने होते हैं, और उस वर्ष में जो 12 महीने हैं उसमें प्रत्येक महीने का विवरण दिया रहता है कि कितनी तिथियां हैं, और उसमें कितनी तिथियां हैं और कौन से तिथि को कौन सा दिन पड़ा है। तो यही कैलेंडर होता है। कैलेंडर को जानने के लिए, कैलेंडर से जुड़े सवाल को बनाने के लिए सप्ताह के 7 दिन याद रहने चाहिए, ठीक है। सोमवार, सप्ताह के 7 दिन याद रहने चाहिए। तो पहला हो गया सोमवार, देखिए यहाँ से कोड भी याद कर लेना है। पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, ठीक है, चौथा बृहस्पतिवार, पांचवा शुक्र, छठा शनि। देखिए ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, और ये हमारा 7वां हम लोगों का चहिता रविवार। इसी दिन आदमी आराम करता है, इसी दिन का इंतजार रहता है, ठीक, 7। और यही सब कोड भी हो गया, ठीक है। इन सब जो ये सब दिन है, सप्ताह के 7 दिन है, इनके कोड हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। अगर कोई पूछेगा अगर कुछ एक कोड एक आ गया जब सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें एक दिन जो बचता है, तो एक दिन वही कोड हो जाता है, तो वो एक दिन को हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि सोमवार होगा। दो दो बचेगा, 2 कोड हो जाएगा, 2 कोड हो जाएगा मतलब मंगलवार। तो ये छोड़िए, अभी वहाँ वहाँ तक बाद में चलेंगे। देखिए कैलेंडर समझ लिए। कैलेंडर किसी वर्ष का विवरण होता है, उसमें 12 महीने का जो है तिथि और दिन के बारे में जानकारी रहता है। उसमें सप्ताह के 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर में हम लोगों ने इतना जाना कि कैलेंडर जो है किसी वर्ष का लेखा जोखा रहता है कि किस उस वर्ष में उस वर्ष के सभी महीने 12 महीने की तिथि दी रहती है, और तिथि में कौन सा दिन किस दिन पड़ेगा दिया रहता है, हॉलीडेज दी रहती है, ठीक है, स्पेशल ओकेजन दिया रहता है। तो यही कैलेंडर के बारे में पढ़ना है कि तिथि दे देता है। कैलेंडर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तिथि दे देगा और तिथि दे देगा और दिन पूछ देगा कि दिन कितने हैं, या मतलब किसी महीने से किसी दूसरे महीने तक कितना तिथि हुआ, कितना दिन हुआ, ये पूछेगा, यही सब आता है। तो पहले और भी बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैंने बोला था ना, वो अभी रफ करा रहा हूँ मैं पूरी तरीके से कि आप लोग वीडियो रोक के और स्क्रीनशॉट लेके अपना भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जानकारी हमने तो ले लिया कि कैलेंडर क्या है, पंचांग क्या है। पंचांग जो है एक वर्ष का पूरा विवरण होता है, उसमें कि 12 महीने में किस तिथि को कौन सा दिन है, सब जानकारी रहता है, हॉलीडेज की जानकारी रहती है। तो आइए चलिए, साधारण वर्ष मैंने बताया कि 365 दिन का होता है,
और 365 दिन में एक ऑड डे होता है, बाकी 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, और लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 ऑड डे, मतलब 2 दिन शेष बचता है। ठीक है, 52 सप्ताह और 2 दिन। और मैं बताऊंगा कि 52 सप्ताह नहीं, 365 दिन 6 घंटे के अलावा भी कुछ 6 घंटे तो हम लोग मतलब मैक्सिमम में ले लेते हैं, लेकिन वो 5 घंटे कुछ ही मिनट का होता है, जो 5 घंटे 48 मिनट का कुछ होता है, 12 मिनट कम ही होता है। ये जो साल है 365 दिन 5 घंटे और 48 से 47 मिनट का होता है, लेकिन हम लोग अप्रोक्स में 365 दिन 6 घंटे मान लेते हैं। वही 6 घंटा जो है 4 दिन बाद, 4 साल बाद 6 24 24 घंटे बन जाता है। 24 घंटे मतलब एक दिन, 24 घंटे का एक दिन होता है। ये याद रखना ही नहीं कि 12 घंटे का एक दिन बना दिए, दिन हो गया रात हो गया तो अलग नहीं। 24 घंटा जब पूरा होता है, पूरा 24 घंटा, घड़ी जो है ऐसे 12 घंटे वाली जो 12 तक समय दर्शाती है, ऐसे पूरा घूमेगी, तब जाके एक 12 घंटा होगा, फिर एक बार और घूमेगी तो 24 घंटा होगा, तो वो एक दिन पूरा होता है। ठीक है, तो वही जो है 6 घंटा जो है 4 साल में जुट के 24 घंटा हो जाता है, और वही एक दिन का यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाता है लीप वर्ष में। ठीक है और ये ऑड डे हो गया। ठीक है, यहाँ थोड़ा जो है जानकारी मतलब कुछ आगे चली गई है, लेकिन मैं बताता हूँ। देखिए, अब लीप वर्ष कौन सा है और कौन सा साधारण वर्ष है, इसे हम लोग कैसे पता करेंगे। मान लीजिए कोई बोल दिया कि बताओ 2013 लीप वर्ष है या साधारण है, मतलब इसमें 365 दिन, कोई पूछ देगा कि 2013 है वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, या ऐसे ही पूछ देगा कि 2013 जो है उसमें तो कितना दिन होगा, 2013 जो वर्ष है उसमें कितना दिन होगा। तो आपको तो पता है कि साधारण वर्ष होता है तो 365 दिन, और लीप वर्ष होता है तो 366 दिन। तो लेकिन फिर भी ये कैसे पता लगाएंगे कि ये जो 2013 जो है बीत गया है आज से 4 और 7 11 साल पहले, वो कौन सा साल था। ठीक है, लीप वर्ष था या साधारण वर्ष था, इसमें 365 दिन थे या 366 दिन थे, तो कैसे पता चलेगा। तो हम लोग पूरा का पूरा 2000 जो 13 है ये वर्ष है, इसके ये पूरे अंक को हम लोग ले लेंगे, इसको पूरी एक संख्या मान लेंगे, 2013 मान लेंगे कि 2013 ये एक संख्या हो गई, और इसको 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20। ठीक है, और यहाँ एक उतर गया तो एक उतरेगा, अगर एक उतरेगा तो एक से तो ये संख्या बड़ी है, भाजक जो है भाज्य से बड़ी है, तो क्या करेंगे एक जीरो यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, तो एक जीरो बिठाएंगे तो वहाँ एक जो एक उतरेगा उसमें जीरो बैठ जाएगा, तो 10 होगा, तो 4 दूनी के 8, फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ पे सॉरी ये जीरो देख के जीरो ख्याल आ गया, जो है यहाँ पे जो एक उतरेगा, तो एक तो 4 से छोटी है, भाजक भाजक से भाज्य छोटी है, तो क्या करेंगे एक संख्या और ये बाद वाला संख्या उतारने के लिए यहाँ पे जीरो दे देंगे, और ये 3 उतर जाएगा एक के पास, तो हो जाएगा 13, तो 4 तियाँ 12। ठीक है, फिर भी 12 जो आया तो शेष एक बच गया। जब शेष एक बच गया, जब संख्या को ये जो 2013 का जो संख्या हम लोग बनाए हैं, इसको जब हम लोग 4 से भाग देंगे, तो जब शेष बच गया भाजक को ये भाज्य से हम लोग जब दिए भाग किए, तो यहाँ भागफल तो आ गया 503। ठीक है, और शेष जो है एक नीचे बच गया, अगर शेष एक नीचे बच गया तो समझ लीजिए कि ये साधारण वर्ष है, इसमें 365 दिन होगा। ठीक है, और अगर शेष कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा भागफल आ गया, और यहाँ पे एक जो ये शेष बचा था यहाँ नहीं बचा, जैसे कि 2013 संख्या बना दिए और 4 से भाग दे दिए, तो 4 पचे 20, एक उतर गया, 4 से ये एक कम है, 4 से ये एक कम है, तो एक जीरो, एक यहाँ अंक या ये वाला उतारने के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे जीरो बिठाएंगे, और 4 तियाँ 12, एक बच गया, भागफल इतना आ गया, एक नहीं बचना चाहिए, अगर एक बच गया तो साधारण वर्ष है, इसमें 365 दिन होगा। ठीक है, अगर शेष नहीं बचा, जैसे कि 2020 2024 यही हम लोग का जो ये साल चल रहा है, 2024 को चेक करना है कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 4 पच्चे 20, पूरा पूरी कट गया, माइनस हो गया, जीरो जीरो, 2 उतर गया, कम है, जीरो बिठाएंगे, ये 4 उतार देंगे, 4 छक्का 24, कट गया, जाके कैलेंडर में देखिए 2024 जो है इसमें फरवरी जो है 29
तारीख तक जाएगी। फरवरी में 29 तिथियां होंगी, 1 से 29 तक, मतलब 2024 लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष समझ गए और साधारण वर्ष समझ गए, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इस तरीके की संख्या दी हो, इस तरीके की संख्या दी हो तो हम लोग पता कर लेंगे कि वो लीप वर्ष है कि नहीं है 4 से डिवाइड करके। और मान लो कि सीधा सीधी दे दे, जैसे कि 2024 में हम लोग आ गए हैं और 2000 को पूछ दे कि लीप वर्ष है कि नहीं है, बताइए। तो इसको कैसे भाग दीजिएगा 4 से। चलिए ये तो 4 से कट जाएगा, मान लीजिए कि ये तो 4 से कट जाएगा, लेकिन मान लीजिए पूछ दिया 1700, ठीक है 1700, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 400 से भाग देंगे। अगर 400 से पूरा पूरी कट गया तो समझ लीजिए कि वो लीप वर्ष है। अगर 4 से नहीं कटा, देखिए ये 400 से नहीं कटा, 1700 400 से नहीं कटा, तो क्या करेंगे, तो समझ जाएंगे कि 1700 जो है ये साधारण वर्ष था, इसमें भी 365 दिन ही थे, समझ गए। देखिए और ऐसा ही है, तो जैसे शताब्दी वाला साल दे दे, जैसे 1000 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 1500 ईस्वी, तो इसको हम 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करेंगे, और अगर शेषफल कुछ आ गया तो समझ लीजिए वो साधारण वर्ष है। अगर शेषफल नहीं आया तो समझ लीजिए वो लीप वर्ष है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ आने लगी। बेसिक हम लोगों ने समझ लिया कैलेंडर के बारे में, ठीक है। तो अब है कि हफ्ता का जो 7 दिन होता है, जैसे कि आज सोमवार है तो वो खुद जो सोमवार है फिर 8वें दिन आएगा, ठीक है। जैसे कि आज 1 तारीख को सोमवार है, तो 1 तारीख के मतलब 7 दिन गैप करके 8वें दिन 8 तारीख को सोमवार होगा, ठीक है। मतलब आज 1 तारीख है, 1 तारीख को सोमवार है, तो प्लस 7 दिन बाद 8वां दिन सोमवार आएगा। मतलब प्रत्येक 8वां दिन अपने आप को दोहराता है, समझे। कोई भी दिन है, कोई भी दिन है वो अपने आप को प्रत्येक 8वें दिन फिर से वापस लाता है और 7 दिन बाद आता है, ठीक है। लीप ईयर जो है 4 साल में एक बार आता है, और 100 साल में 24 या 25 बार 25 हो सकता है। देखिए ये जो 100 साल है, ये 100 साल में जो है 24 या 25 ऐसे देखिए होता तो ये 25 ही है, अगर बोल दे कि 100 सालों में, लेकिन लगातार 1 से लेकर 100 साल में पूछे तो 24 होगा या 25 होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि जो 100 से हम लोग एक जी लगातार 100 साल तक चलें, लगातार 100 साल तक चलें, जैसे कि 100 1 से ये 200 तक चलें, तो ये तो हो गया, ये तो हो गया। ये अगर जो है 25 लीप ईयर्स आ गए, ठीक है, क्योंकि ये 200 जो है ये भी ये भी जो है लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा पूरा पूरा। अगर मान लो कि 1801 से 1900 तक पूछे, तो यहाँ तो 100 साल का है अंतराल, 100 साल का है, तो 100 साल में हम लोग कह देंगे 25 लीप वर्ष है, क्योंकि 100 को क्या करेंगे अंतराल से, हम लोग अंतराल को 4 से डिवाइड करते हैं, जितना आता है भागफल उतना ही लीप वर्ष बनता है। तो यहाँ तो 100 साल का अंतर है, तो यहाँ तो 25 वर्ष बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं, 1900 जो है 1900 ईस्वी जो है ये लीप वर्ष नहीं है। देखिए इससे पहले जो है 1896 लीप वर्ष है, लेकिन 1900 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये जो है 400 साल बाद ऐसा आता है कि 400 साल बाद एक ऐसा समय आता है जो कि मतलब एक लीप वर्ष जो है वो अभी बीत गया, उसके अगले 4 साल बाद भी लीप वर्ष नहीं आता है, 8 साल बाद आता है। ये समय कब आता है, ये 400 साल बाद आता है। तो आगे की जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे।